हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ा था। आइए उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब समझना है कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। टू एंगल्स आर said to be complement of each other if their sum is 90 डिग्री। माने दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो उसमें एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो ए और बी का सम अगर 90 के अगर इक्वल आता है, ए और बी का सम क्या आएगा 90। ये ए और बी यहाँ पर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। माने दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो उसमें एक एंगल को आप दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या इसका रिवर्स भी ट्रू है। माने ए और बी का सम अगर 90 आता है तो ए और बी जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। या अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर ए और बी है तो दोनों का सम क्या होगा 90 आएगा। माने दो एंगल का एडिशन करने पर, दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री के इक्वल अगर आता है तो उसमें एक एंगल को आप दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। अब जैसे यहां देखें, यहाँ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हमको 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना रहता है उस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मैंने 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 30 होता है और 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60 होता है, क्योंकि 60 और 30 का अगर सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है 75 डिग्री का निकालना है। तो बताएं कि किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर निकालना रहे तो उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 90 में से क्या करेंगे, 75 को माइनस करेंगे। 90 में से अगर 75 डिग्री आप माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 15 डिग्री, और 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 75 डिग्री। तो जैसे यहाँ पर 150 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बताएं किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना रहे उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। तो 150 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 90 में से 150 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 90 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे ये माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए 150 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो माइनस 60 आएगा और माइनस 60 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 150 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर -10 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बताएं किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से -10 डिग्री को माइनस करेंगे। 90 डिग्री में से अगर आप -10 डिग्री को माइनस करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। 90 + 10 क्या होता है, 100 डिग्री आता है। 90 का कॉम्प्लीमेंट जो है, -10 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 100 डिग्री आएगा, 100 का जो कॉम्प्लीमेंट है -10 डिग्री आएगा। इसको आप याद रखेंगे कि दो एंगल को जोड़ने पर, दो एंगल का एडिशन करने पर अगर 90 के अगर इक्वल आता है उसमें एक एंगल को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसलिए किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर निकालना रहता है उस एंगल को आप 90 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे आइए अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है साइन ऑफ एनी एंगल, मतलब किसी भी एंगल का जो साइन आता है वो कॉस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। मतलब किसी भी एंगल का जो साइन होता है उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा उसके कॉस के इक्वल होता है।
कॉस ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का जो कॉस होता है उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा उसके साइन के इक्वल होता है। टेन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू होगा कॉट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉट ऑफ एनी एंगल जो है टेन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। सेक ऑफ एनी एंगल जो है कोसेक ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। कोसेक ऑफ एनी एंगल जो है सेक ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। न किसी भी एंगल का जो साइन होता है उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा उसी के कॉस के इक्वल आता है। इसको याद ऐसे रखना है। अगर साइन रहता है तो पहले कॉस लिख लेते हैं, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखते हैं, मतलब 90 में से माइनस कर देते हैं। अगर साइन रहेगा तो पहले कॉस लिख लेंगे, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। न कॉस रहता है तो पहले साइन लिख लेते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। टेन रहेगा तो पहले कॉट लिख लेंगे, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। अगर कॉट रहता है तो पहले टेन लिख लेंगे, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। अगर सेक रहेगा तो पहले कोसेक लिख लेते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। अब कोसेक रहता है तो पहले सेक लिख लेते हैं और उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। इसका लिखने का मतलब ये हुआ किसी भी एंगल का साइन, जैसे मान लिया थीटा एंगल का साइन, साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का जो साइन है वो किसके इक्वल आता है, उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा उसके कॉस के इक्वल आएगा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब इसी का कॉस लेना है, ये आ गया, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, साइन थीटा के इक्वल आता है। इसलिए साइन देगा तो पहले कॉस लिख लेंगे, कंप्लीमेंट्री रूल में अगर साइन रहता है तो पहले कॉस लिख लेते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस करते हैं। तो कॉस रहता है तो पहले साइन लिख लेते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। टेन रहेगा तो कॉट लिखना है, कॉट रहेगा तो टेन लिखना है, सेक रहेगा तो कोसेक लिखना है, और कोसेक रहेगा तो सेक लिखना है। इसी रूल का नेम क्या है, कॉम्प्लीमेंट रूल। अब जैसे यहां देखो, अब जैसे ये साइन 20 है, बताए हैं कि किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो किसके इक्वल आता है, उस एंगल का जो कंप्लीमेंट एंगल होगा उसी के कॉस के इक्वल आएगा। 20 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 20 70 आएगा। 70 का कॉस मतलब कॉस 70, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल आता है। साइन देगा तो पहले कॉस लिख लेते हैं, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। 90 माइनस 20 क्या होगा, 70 डिग्री। मतलब जितना वैल्यू 20 के साइन का होता है उतना ही वैल्यू 70 डिग्री के कॉस का भी होता है। अब जैसे यहाँ कॉट 87 डिग्री, तो कॉस रहेगा तो पहले साइन लिखना है, एंगल को 90 में से माइनस करना है। तो 90 माइनस 87 क्या होगा, 3 डिग्री आए। 87 डिग्री का जो कॉस होता है वो 3 डिग्री के साइन के इक्वल आता है। अब जैसे यहाँ देखिए, अब जैसे साइन 120 का वैल्यू निकालना है, तो ये सब का वैल्यू निकालना आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है हम कॉम्प्लीमेंट रूल से निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट रूल अभी सिखाए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या करते हैं, साइन देगा तो पहले क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, और एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 में से अगर 120 आप माइनस करेंगे, ये माइनस क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब इंपोर्टेंट रिजल्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे, कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आता है। मतलब कॉस का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं, ये क्या आ गया, कॉस 30। कॉस 30 किसके इक्वल आता है, √3/2। इसलिए साइन 120 जो है ये किसके इक्वल आएगा, √3/2 के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे cos 120 का वैल्यू निकालना है, तो यहां भी क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रूल लगा देंगे। कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या सिखाया है, कॉम्प्लीमेंट रूल में अगर cos रहता है तो पहले साइन लिखना है, तो पहले साइन लिख लें, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। 90 में से अगर आप 120 माइनस करेंगे, ये माइनस क्या होगा, 30 आए। इंपोर्टेंट रिजल्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर सकते, माइनस साइन बाहर कर। अब ये साइन 30 आ गया, साइन 30 किसके इक्वल आता है, 1/2 आता है। अब जैसे वैल्यू निकालना है, tan 135 डिग्री का निकालना है, यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीमेंट रूल लगा देंगे। और कंप्लीमेंट रूल में सिखाए हैं कि tan देगा तो पहले कॉट लिखना है, कॉट लिख ली, और एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। 90 में से अगर आप 135 माइनस करेंगे, ये -45 डिग्री आ जाएगा। अब इंपोर्टेंट रिजल्ट बताए थे,
कॉट का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते, माइनस साइन बाहर कर दी। अब ये कॉट 45 डिग्री आ गया, कॉट 45 1 होता है, इसलिए tan 135 जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 आएगा। अब जैसे आपको सेक जो है सेक 150 निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट रूल लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या सीखा है, पहले सेक रहेगा पहले कोसेक लिखना है, कोसेक लिख लिए, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से अगर आप 150 डिग्री माइनस करेंगे तो ये -60 आए। यहाँ कोसेक का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई, अगर कोसेक का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, माइनस साइन बाहर कर दी। अब ये कोसेक 60 आ गया और कोसेक 60 का जो वैल्यू है वो 2/√3 आता है, इसलिए सेक 150 किसके इक्वल आएगा, -2/√3 आएगा। अब जैसे आपको कॉट 150 का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी कंप्लीमेंट रूल लगाएंगे और कंप्लीमेंट रूल में क्या सीखा है, कंप्लीमेंट रूल में अगर कॉट रहता है तो पहले 10 लिखते हैं, तो 10 लिख ली, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे तो -60 आ जाएगा। अब यहाँ 10 का एंगल जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई, 10 का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं, माइनस साइन बाहर कर दी। अब ये 1060 आ गया, 1060 किसके इक्वल आता है, √3, इसलिए कॉट 150 जो है वो किसके इक्वल आएगा, -√3 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ वैल्यू निकालना है cos 135 निकालना है, यहाँ भी कंप्लीमेंट रूल लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट रूल में क्या सीखा है, कॉम्प्लीमेंट रूल में अगर cos रहता है तो पहले साइन लिखते हैं, साइन लिख ली, एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, तो 90 में से अगर आप 135 डिग्री को माइनस करेंगे ये -45 आ जाए। अब ये साइन का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई, बताए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं, या माइनस साइन बाहर कर दी। अब ये साइन 45 आ गया, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 आता है, इसलिए cos 135 जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1/√2। मतलब छोटा छोटा अगर एंगल रहता है उसका वैल्यू जो है आप कॉम्प्लीमेंट रूल से निकाल सकते हैं। मैंने एंगल अगर 90 के क्लोज में रहता है, एंगल अगर 90 के नजदीक में रहेगा आप ये सब का वैल्यू कौन से रूल से निकालेंगे, कंप्लीमेंट रूल से। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। अभी आप समझे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, अब आपको क्या समझना है, सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। टू एंगल्स आर said to be supplement of each other if their sum is 180 डिग्री। माने दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल अगर आता है उसमें एक एंगल को आप दूसरे का सप्लीमेंट बोलेंगे। मैंने दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल आएगा तो एक एंगल को आप दूसरे एंगल का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। मैंने सम अगर 90 आता है दो एंगल का तो दोनों एंगल जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है। लेकिन दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल अगर आता है उसमें एक एंगल को आप दूसरे एंगल का क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। मतलब जैसे एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है और ए और बी का जो सम है 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो ए और बी का सम जब 180 आ गया तो ए और बी क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। माने एंगल का सम अगर 180 है तब ये ए और बी सप्लीमेंट एंगल आएगा, या ए और बी अगर सप्लीमेंट है तो उसका सम क्या आएगा, 180 आएगा। इसलिए यहाँ पर रिवर्स लगा दी। रिवर्स कहने का मतलब लेफ्ट से राइट भी ट्रू है और राइट से लेफ्ट भी ट्रू है। ए और बी का सम अगर 180 आएगा तो ए और बी सप्लीमेंट एंगल आएगा, या ए और बी अगर सप्लीमेंट एंगल है तो उसका सम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल अगर आता है उसमें एक एंगल को आप दूसरे एंगल का क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। लेकिन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल अगर आता है उसमें एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना रहे उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। 60 का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे
तो 180 में से अगर आप 60 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 120 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंट जो है 120 आता है और 120 का सप्लीमेंट जो है वो 60 आता है, क्योंकि अगर आप 60 और 120 का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर सप्लीमेंट निकालना है 10 डिग्री का। अब बताएं कि किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट निकालना है उस एंगल को 180 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब 10 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 डिग्री में से 10 डिग्री को माइनस करेंगे, तो 180 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो 170 डिग्री आ जाएगा। मतलब 10 डिग्री का सप्लीमेंट जो है 170 आता है और 170 का सप्लीमेंट जो है वो 10 डिग्री आता है, क्योंकि 10 डिग्री और 170 डिग्री वो दोनों का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर 240 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है। अब बताएं किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना रहता है उस एंगल को 180 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ 240 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है, इसलिए 180 में से क्या करेंगे 240 को माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से अगर आप 240 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो माइनस 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब 240 डिग्री का सप्लीमेंट जो है वो माइनस 60 आता है और माइनस 60 का सप्लीमेंट जो है वो 240 आता है, क्योंकि अगर आप 240 और माइनस 60 वो दोनों का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहां पर माइनस 30 डिग्री इसका सप्लीमेंट निकालना है। अब बताएं कि किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना रहता है उस एंगल को 180 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ माइनस 30 का सप्लीमेंट निकालना है, इसलिए आप 180 डिग्री में से क्या करेंगे माइनस 30 को माइनस करेंगे तो 180 प्लस 30 आएगा। 180 में अगर 30 डिग्री आप प्लस करेंगे ये 210 डिग्री आ जाएगा। मतलब माइनस 30 डिग्री का सप्लीमेंट जो है वो 210 डिग्री आएगा और 210 डिग्री का सप्लीमेंट जो है वो माइनस 30 आता है, क्योंकि माइनस 30 और 210 डिग्री वो दोनों का अगर सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इस मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाता है, लेकिन दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल अगर आता है वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। और किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है उसको 90 डिग्री में से माइनस करना है, और किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट एंगल अगर निकालना है उस एंगल को आप क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। अब यहां पर सप्लीमेंट्री रूल समझना। तो सप्लीमेंट्री रूल में क्या करते हैं साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का जो साइन आता है उस एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल होगा उसी के साइन के इक्वल होता है। किसी भी एंगल का जो साइन होता है उस एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल होगा उसके साइन के इक्वल आता है। लेकिन किसी भी एंगल का जो कॉस होता है उस एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल आएगा उसके माइनस कॉस के इक्वल आता है। टेन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू आएगा माइनस 10 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। कॉट ऑफ एनी एंगल इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। सेक ऑफ एनी एंगल इक्वल टू माइनस सेक ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। कोसेक ऑफ एनी एंगल इक्वल टू कोसेक ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। साइन और कोसेक रहता है तो साइन और कोसेक ही लिखना है, लेकिन साइन कोसेक के अलावे कोई अगर दूसरा ट्रिग्मेटिक फंक्शन आएगा तो उसका निगेटिव लिख लेना। अब जैसे यहां देखिए कह रहा है कि साइन ऑफ एनी एंगल मतलब किसी भी एंगल का साइन, मान लिया थीटा एंगल का जो साइन होता है वो किसके इक्वल आता है थीटा का जो सप्लीमेंट एंगल आएगा उसके साइन के इक्वल आता है। थीटा का सप्लीमेंट क्या होता है पाई में से थीटा माइनस करेंगे, पाई मतलब 180, तो 180 में से थीटा क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसके साइन के इक्वल आता है। ये आपको बताए थे हम प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में पहले थीटा को आप स्मॉलेस्ट एंगल लेट करेंगे मतलब 1 डिग्री, और 180 में 1 डिग्री माइनस करेंगे तो 179 डिग्री, और 179 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन है पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन। इंटीजर इंटू पाई है चेंज नहीं करेगा ट्रिग्मेटिक फंक्शन, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखना है।
यहां से क्या देखें कि साइन थीटा जो है वो साइन पाई माइनस थीटा आ गया, और साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आता है? साइन थीटा। क्योंकि आप अगर किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट निकालेंगे तो हर हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव आता है। इसलिए साइन और कोसेक में पॉजिटिव लिए प्लस साइन, और कोस टेन कोट और सेक ये सब में क्या लिए हैं? माइनस का साइन लिए। इसको याद रखना है। अगर साइन रहता है तो सप्लीमेंट रूल में साइन लिखते हैं और उस एंगल को 180 में से माइनस कर देते हैं। लेकिन कॉस रहता है तो सप्लीमेंट रूल के लिए पहले माइनस कॉस लिखना है और उस एंगल को 180 में से माइनस करना है। टेन रहेगा तो माइनस टेन लिखना है, कॉट रहेगा तो माइनस कॉट लिखना है, सेक रहेगा तो माइनस सेक लिखना है, कोसेक रहता है तो कोसेक ही लिखना है। मैंने साइन कोसेक में साइन और कोसेक ही लिखना है। अदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो सप्लीमेंट रूल के लिए आप क्या करेंगे? उसका निगेटिव लिखेंगे। अब जैसे यहां देखो, अब जैसे साइन जो है 120 डिग्री है। अभी 120 का साइन जो है हम कंप्लीमेंट रूल से निकालना सिखाए थे। अब 120 का साइन आप सप्लीमेंट रूल से भी निकाल सकते हैं। तो सप्लीमेंट रूल में क्या बताएं? साइन देगा तो पहले साइन लिखते हैं, साइन लिख ली, उस एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में अगर आप 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 किसके इक्वल आता है? √3/2। इसलिए 120 का साइन जो है वो √3/2 आता है। अब जैसे cos 120 निकालना है तो cos 120 का वैल्यू अभी आप कुछ देर पहले कॉम्प्लीमेंट रूल से निकाले थे, लेकिन 120 का cos जो है आप सप्लीमेंट रूल से भी निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट रूल में क्या सिखाए कि cos रहेगा तो पहले क्या करना है? माइनस cos लिखना है। एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में से अगर आप 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। इसलिए cos 120 माइनस हाफ आएगा। अब मान लिया tan 135 निकालना सप्लीमेंट रूल से, तो tan देगा तो पहले माइनस 10 लिखना और 180 में से माइनस करना है। तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे cot 135 निकालना है, सप्लीमेंट रूल में cot रहेगा तो पहले माइनस cot लिखते हैं, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 में से अगर आप 135 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। cot 45 क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे मान लिया सेक जो है 150 निकालना है सप्लीमेंट रूल से, तो सेक रहेगा तो पहले माइनस सेक लिखना, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 150 ये क्या होता है? 30 डिग्री, और सेक 30 क्या होता है? 2/√3 आता है। अब जैसे मान लिया कोसेक जो है कोसेक 150 निकालना है, यहाँ कोसेक आ गया, सप्लीमेंट रूल में अगर कोसेक रहता है तो पहले कोसेक लिखते हैं, एंगल को 180 में से माइनस तो 180 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे 30 आ जाए, और कोसेक 30 क्या होता है? 2 आता है। अब जैसे मान लिया cot जो है cot 120 निकालना है सप्लीमेंट रूल से, तो cot रहेगा तो पहले माइनस cot लिखना है, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 में से अगर आप 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। cot 60 क्या होता है? 1/√3 होता है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा एंगल था, इसका वैल्यू आप कंप्लीमेंट रूल से भी निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू आप सप्लीमेंट रूल से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां देखिए, अब जैसे वैल्यू निकालना है साइन 225 डिग्री का सप्लीमेंट रूल से, सप्लीमेंट रूल में सिखाए हैं कि साइन देगा तो पहले साइन लिखना है, साइन लिख लिए, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में से अगर आप 225 डिग्री माइनस करेंगे तो -45 आ जाए। और प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं, तो माइनस साइन बाहर कर दो। अब ये साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। इसलिए साइन 225 जो है वो किसके इक्वल आएगा? -1/√2। अब जैसे cos 240 डिग्री निकालना है सप्लीमेंट रूल से, तो सप्लीमेंट रूल में अगर cos रहता है तो पहले माइनस cos लिखते हैं, माइनस cos लिख लिए, एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में से अगर आप 240 डिग्री माइनस करेंगे तो -60 आ जाएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाए थे कि cos का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं, कि माइनस साइन आप हटाएंगे तो ये cos 60 आ जाएगा, और cos 60 का वैल्यू किसके इक्वल आता है? 1/2 आता है। इसलिए cos 240 जो है वो किसके इक्वल आएगा? -½ आ जाएगा।
अब आपको वैल्यू निकालना है 10 225 डिग्री का सप्लीमेंट रूल से। तो सप्लीमेंट रूल में अगर 10 देगा तो पहले -10 लिखते हैं, -10 लिख लिए। एंगल को 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 डिग्री में से अगर आप 225 डिग्री माइनस करेंगे तो ये -45 डिग्री आ जाएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि 10 का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं। ये माइनस साइन बाहर करेंगे, एक माइनस पहले से भी है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये 1040 डिग्री आ जाएगा, 1045 डिग्री। 1045 किसके इक्वल आता है? 1 आता है, इसलिए इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। अब जैसे आपको वैल्यू निकालना है कॉट जो है 240 डिग्री, इसी का वैल्यू निकालना है सप्लीमेंट रूल से। सप्लीमेंट रूल में क्या सिखाया है? अगर कॉट रहता है पहले क्या करेंगे? माइनस कॉट लिखते हैं। कॉट रहेगा तो पहले क्या करेंगे? माइनस कॉट लिखते हैं। कॉट रहेगा तो पहले क्या करेंगे? माइनस कॉट। एंगल को 180 में से माइनस करें, तो 180 डिग्री में अगर आप 240 डिग्री माइनस करेंगे तो -60 आ जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि कॉट का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन बाहर कर देते हैं, एक माइनस पहले भी, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ये कॉट 60 डिग्री आ गई। कॉट 60 क्या होता है? 1/√3 आता है। इसलिए कॉट 240 डिग्री जो है ये किसके इक्वल आएगा? 1/√3। तो कंप्लीमेंट रूल क्या होता है ये भी आप समझ गए, और सप्लीमेंट रूल क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब आइए सम इंपोर्टेंट्स अब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अब इसके बारे में जानना। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आता है? 1। मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर सम में रहे और दोनों का एंगल अगर इक्वल आएगा तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है? 1 आता है। ऐसा ऑलवेज होगा। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहीं से साइन निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाता है, रूट के पहले प्लस भी आता है और माइनस भी, तो प्लस माइनस क्या आता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को RHS में करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से कॉस थीटा निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, काफी सिंपल है, ये आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। ये साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल आता है? ये रफ में इसका प्रूफ करके हम दिखाते हैं। ये LHS है, ये RHS आ गई। LHS का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना? RHS। यहाँ पर LHS में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे कि किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस आता है, और किसी भी एंगल का जो कॉस आता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। ये P²/H², अब प्लस आ गया B²/H²। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो P² + B² डिवाइड में H² आए। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर उसका सम जो है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता है। H² कैंसिल होके ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये प्रूफ करना था, आप इसको याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों अगर सम में रहे, दोनों का एंगल अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। साइन थीटा स्क्वायर हटाते हैं रूट जाता है, रूट के पहले प्लस भी आता है और माइनस भी। अब यहाँ कब प्लस साइन लेंगे कब माइनस का साइन लेंगे ये क्वाड्रेंट आपको पीछे बताए थे। अगर एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तब तो साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तब साइन क्या होगा? निगेटिव होता है। अब नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 के इक्वल आता है। मैंने सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर अगर डिफरेंस में रहे, दोनों का एंगल अगर सेम रहता है उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देना है, बताए थे कि सेक और टेन का एंगल अगर ऑड इंटू अगर π/2 रहता है तो ऑड इंटू π/2 पर सेक और टेन अनडिफाइंड हो जाता है।
इसलिए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 इंटू π/2। 2n+1 का मतलब ऑड नंबर, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, क्योंकि ऑड इंटू π/2 पर सेक और टेन अनडिफाइंड होता है। इसलिए एंगल का वैल्यू अगर ऑड इंटू अगर π/2 रहता है उस केस में फॉर्मूला फेल कर जाए। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर उसका डिफरेंस 1 होता है, लेकिन कब, जब दोनों का एंगल सेम रहेगा, लेकिन एंगल का जो वैल्यू है वो ऑड इंटू π/2 नहीं आए। मतलब सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर अगर डिफरेंस में रहे, दोनों का एंगल अगर इक्वल रहे और एंगल का वैल्यू अगर ऑड इंटू अगर π/2 नहीं आता है, तब उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 आ जाता है। अब यहीं से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से आप सेक थीटा निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आएगा और माइनस भी। अब यहाँ कब पॉजिटिव साइन लेंगे कब निगेटिव साइन लेंगे, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को हम साइन ऑफ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन बता चुके हैं। अब यहीं से टेन स्क्वायर थीटा निकालना, तो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 को LHS में ले आते हैं और टेन स्क्वायर को RHS स्थान पे कर देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। यहीं से अगर आप टेन थीटा निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ये सब कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखना। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अगर डिफरेंस में रहता है और दोनों का एंगल अगर सेम आएगा तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। लेकिन आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि कोसेक और कॉट उसका एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई रहता है तो कोसेक और कॉट अनडिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ थीटा का वैल्यू जो है n पाई नहीं होना चाहिए, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, आई से। आई मतलब इंटीजर। कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अगर दोनों डिफरेंस में रहे और दोनों का एंगल अगर सेम रहे और एंगल का वैल्यू अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहता है, तब उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 आता है। अब यही कंडीशन ये सब के लिए आ गई, जो कंडीशन यहाँ है इसके लिए वही कंडीशन ये सब के लिए आ गई। अब अगला यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं आप तो 1 प्लस क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहीं से कोसेक थीटा निकालते हैं तो कोसेक थीटा क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आता और माइनस भी आता है। अब यहीं से कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। अब यहीं से कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है। अब यहीं से कॉट थीटा निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आता और माइनस भी आता है। अब कब यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हैं और कब यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे, इसके लिए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हुए थे। और ये भी आपको बताए हम कि साइन और कोसेक जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल आता है, 1 आता है। अगर यहीं से आप साइन थीटा निकालेंगे, ये 1 अपॉन क्या आएगा, कोसेक थीटा। यहीं से अगर आप कोसेक थीटा निकालेंगे, ये 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने पर एंगल अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, ऑलवेज 1 आता है। साइन थीटा को लिख सकते 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक को लिख सकते 1 अपॉन साइन थीटा। अब उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू भी 1 आता है। अगर यहाँ से आप कॉस थीटा निकालेंगे, ये 1 अपॉन क्या आएगा, सेक थीटा। अब यहीं से आप अगर सेक थीटा निकालते हैं, ये 1 अपॉन क्या आता है, कॉस थीटा आता है। उसी तरह टेन और कॉट जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है ये भी किसके इक्वल आता है, 1 आता है। अगर आप यहां से टेन थीटा निकालेंगे, इसको लिख सकते 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर आप यहीं से कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसको लिख सकते 1 अपॉन टेन थीटा। और साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा आता है। 10 को लिख सकते हैं साइन डिवाइड क्या, कॉस, मतलब साइन में अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 10 आएगा। और कॉट को लिख सकते हैं
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैंने साइन कॉस के रिलेशन से अगर टेन निकालना रहता है, अपने इक्वेशन के दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन में अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन आता है। और कॉस साइन के रिलेशन से अगर कॉट निकालना रहे, अपने इक्वेशन के दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देते हैं कि कॉस थीटा में अगर आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये सब कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना है। तो सम इंपोर्टेंट कन्वर्शन फार्मूला, आइए अब इसके बारे में समझते हैं। कुछ याद है, मैंने थीटा एंगल का कॉस अगर गिवन रहता है और थीटा एंगल का साइन निकालना है, मैंने कॉस थीटा का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना रहता है, यहाँ पर कॉस का वैल्यू पुट करके उससे साइन निकाल सकते हैं। जिस एंगल का कॉस मालूम, अगर उसी एंगल का अगर साइन निकालना रहे, एक कन्वर्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में अगर चेंज करना रहता है तो कन्वर्शन फार्मूला का ही यूज करते हैं। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा और साइन थीटा निकालना रहेगा, यहाँ पर कॉस का वैल्यू पुट करके साइन निकाल लेंगे। मतलब जो एंगल कॉस का होना चाहिए वही एंगल साइन का होना चाहिए, तभी इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर थीटा एंगल का अगर 10 दिया रहता है, तब अगर थीटा एंगल का साइन निकालना रहता है, इसमें 10 की जगह पर वैल्यू पुटिंग करके उससे साइन निकाल लेते हैं। थीटा एंगल का अगर कॉट गिवन रहे, तब अगर थीटा एंगल का साइन निकालना रहता है, यहाँ पर कॉट का वैल्यू पुटिंग करके उससे साइन निकाल लेते हैं। अब ये कॉस थीटा जो है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या इसी का वैल्यू आता है प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या इसी का वैल्यू आता है प्लस माइनस कॉट थीटा डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया रहे और कॉस निकालना रहे, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर गिवन रहेगा, तब अगर कॉस थीटा निकालना रहेगा, यहाँ साइन का वैल्यू पुटिंग करके कॉस निकालते हैं। और टेन थीटा का वैल्यू अगर गिवन रहता है, तब अगर कॉस निकालना रहेगा, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू पुटिंग करके उससे कॉस निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कॉट का वैल्यू गिवन रहे और उससे अगर कॉस निकालना रहे, या कॉट का वैल्यू पुटिंग करके कॉस निकाल लेते हैं। अब जैसे यहां देखिए, अगर थीटा एंगल का साइन अगर गिवन रहे, तब थीटा एंगल का अगर 10 निकालना रहता है, यहाँ साइन का वैल्यू पुटिंग करके आप 10 निकाल सकते हैं। जो एंगल साइन का रहे वही एंगल 10 का भी रहे। मैंने जिस एंगल का साइन गिवन रहता है, अगर उसी एंगल का अगर 10 निकालना रहता है, यहाँ साइन पुटिंग करके 10 निकाल लेते। और जिस एंगल का कॉस गिवन, अगर उसी एंगल का अगर 10 निकालना रहता है, यहाँ कॉस का वैल्यू पुटिंग करके उससे 10 निकालते हैं। मतलब जो एंगल कॉस का रहे उसी एंगल का अगर 10 निकालना रहता है, यहाँ कॉस का वैल्यू पुटिंग करके उससे क्या करेंगे, 10 निकाल लेते। और जब साइन कॉस 10 निकल जाएगा तो साइन का रिसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, कॉस का रिसिप्रोकल करेंगे सेक निकल जाएगा, और 10 का रिसिप्रोकल करेंगे तो कॉट निकल जाएगा। आइए एक का एक्सप्लेनेशन हम समझाते हैं। जैसे फर्स्ट डे का देखिए, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का ही देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू ये सब के इक्वल आपको दिखाना है। इसके लिए अभी आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1।
यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से अगर आप साइन थीटा निकालते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, रूट के पहले प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। मैंने साइन थीटा इक्वल टू वो क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी का वैल्यू 10 के टर्म में दिखाना है। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक कम और कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। मैं बताया कुछ देर पहले कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल आता है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में ये क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का अगर रूट लगाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का रूट 10 होता है। डिनोमिनेटर का अगर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, वही आ गया। अगर 10 गिवन रहेगा तब अगर साइन निकालना है तो वहाँ 10 का वैल्यू पुटिंग करके क्या निकाल देंगे, साइन निकाल देंगे। अब ये लास्ट पार्ट प्रूफ करते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कॉट के टर्म में होता है प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। उसको प्रूफ करने के लिए इस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। अभी कुछ देर पहले ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि कोसेक थीटा जो है वो प्लस माइनस क्या आता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला क्या हो गया, कन्वर्सन फार्मूला हो गया। आज जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताया है आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर अभी तक अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है डेली हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।